आमिर सराना साहब, जैसे अली गौहर बलोच साहब तो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी इनको मिल जाएगी इलेक्शन के नतीजे में। आप इस मामले पर क्या कहेंगे? दूसरा ये कि ये जिस तरह बाप MQM वगैरह के साथ जा रहे हैं, क्या इनके साथ मिलकर हुकूमत बनाते हैं तो एक मजबूत वजीर आजम के तौर पर, अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब, क्योंकि उनके बारे में वो खुद भी कह रहे हैं कि मैं लिख के देने को तैयार हूँ और एक तासुब भी मौजूद है कि वो अब लाडले हैं, किंग्स पार्टी वो हैं, वो वजीर आजम बन जाएंगे, तो क्या एक मजबूत वजीर आजम बन पाएंगे? लिख के देने के लिए तैयार हैं वो मुझे नहीं पता। वो 2/3 अक्सरियत के साथ भी आए, वो सादा अक्सरियत के साथ भी आए और घर चले गए। ये बात उनको भी पता है और टाइम से पहले गए। और पिछली दफ़ा बिल्कुल ठीक हुकूमत थी जब धरने उनके ऊपर डाले गए, इसमें कोई शुबा नहीं है। और फिर उन्होंने पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों को, क्योंकि एक तो धरना दे रही थी और काफ लीग उनके साथ थी, लंदन प्लान उस वक्त मौजूद था जिसको आज वो गिन रहे हैं, याद कर रहे हैं, चूँकि उन्हें पता है लंदन प्लान क्या होता है। और उस वक्त ताहिरुल कादरी उनके कज़न बन गए थे और पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ यानी सुप्रीम कोर्ट, सब के जनाजे निकाल रहे थे। स्टेट पे हमला वो उस वक्त भी किया उन्होंने, पार्लियामेंट के ऊपर भी किया उन्होंने, PTP के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की। एक ही ऑडियो सिर्फ लीक हुई थी और वो भी कुछ अरसे के बाद, वरना नवाज शरीफ ने तो बहुत तहम्मुल के साथ उनके कंटेनर की ऑडियो वीडियो जो सब मौजूद थी एक भी नहीं जाने दी। और वो जिसमें मौजूदा सदर साहब, जिनको आज वफादारियाँ याद आ रही हैं कि बदलवाई जा रही हैं, और 2018 में वो नारे लगाने में शामिल थे कि जी विकटें गिर रही हैं। आप और हम अगर तज्जिया करें तो हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि माजी क्या था, और अगर हम एक लफ्ज़ कहें कि जी माजी में बुरा हुआ है तो हमें ठीक करने के लिए बातें नहीं करनी चाहिए। बातें बनाने में बहुत अच्छी लगती हैं, हम सबको तज्जिए ये इसी तरह के करने चाहिए, लेकिन अगर हम तज्जिए में ज़मीनी हक़ाइक़ को छुपा के, मस्क करके या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बयान करेंगे तो नहीं चलेगा। BAP में जो लोग गए थे वो मुस्लिम लीग नून के सिटिंग MPs थे, सिटिंग पार्लियामेंटेरियन थे, और उनका वज़ीर आला जो आज पीपल्स पार्टी में शामिल है सनाउल्लाह बलोच, वो इतना मजबूर हुआ, शायद खाकान अब्बासी उनको रेस्क्यू करने के लिए गए थे, उन्होंने कहा नहीं मैं तो रिज़ाइन कर रहा हूँ, और वो रिज़ाइन कर गए थे। आज जो लोग गए हैं, नंबर 1 वो पार्लियामेंटेरियन इस वक्त नहीं है, वो कोई मुंतखब लोग नहीं हैं। और PTI के वाइस चेयरमैन ने हमेशा पार्टियां जब बदली हैं उनके ऊपर कोई लोटागिरी का इल्ज़ाम नहीं है। वो वक्त आता था तब बदल लेते थे कि मैं अब मुझे मुस्लिम लीग नून से जाना है, अब मुझे पीपल्स पार्टी से जाना है, और वो यहाँ पे बड़े बड़े सियासतदानों ने ये काम किए हैं। लेकिन हमें चूँकि माजी ना याद करना है ना हमें बात करनी है। आप बिल्कुल उठा के देख लें, मैं आपके प्रोग्राम से लेकर हर जगह पर कहता रहा, जब मरदमशुमारी की बात आई मैंने कहा जी लो जी नया काम शुरू हो गया, अब इलेक्शन भी डिले होंगे और पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई भी होगी और इलेक्शन तक होगी। मैं आज भी कहता हूँ ये इलेक्शन के बाद फिर इकट्ठे होंगे। बिलावल साहब जिस दिन ये बात कह रहे थे कि बुज़ुर्गों को, बाबों को जाना चाहिए, तो मैंने कहा था कि रिटायरमेंट का लेटर आसिफ अली जरदारी का अगर वो लहराते एबटाबाद में कि जनाब ये मेरे वालिद साहब हैं, मैं इनको घर छोड़ आया हूँ और अब ये अल्लाह अल्लाह करेंगे, कुछ और करेंगे, सियासत नहीं करेंगे, तो ये नहीं हो सकता था ना। और आज जरदारी साहब ने वो जो बड़ी अहम बात कहती, मैं मुसलसल ये बात कह रहा हूँ और ये महसूस कर रहा हूँ कि दोबारा इलेक्शन के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी एक होंगे और इस सिस्टम में दोनों अपना किरदार अदा करेंगे। देखें कोई चीज़ें ना हमें एवं खाम खा कहेंगे जी मेरे बड़े गवेड़ हैं, मेरे बड़े जराए हैं, ये सामने दीवार पे लिखी हुई बात है। ये इलेक्शन तक का माहौल है, इलेक्शन को इलेक्शन बनाया जा रहा है। अगर कोई नहीं बना रहा और इलेक्शन को, जिसको आप समझते हैं कि वो तश्तरी में रख के 2018 की तरह खान साहब को इलेक्शन दिया जाएगा, तो नहीं मिलेगा। उन्हें अब उस तरह मेहनत करनी पड़ेगी जैसे बाकी जमातें करके आई हैं। उसके बाद कारकर्दगी की बात करें तो खान साहब 3.5 साल की कोई कारकर्दगी पे बात नहीं करते। 9.5 साल की KP के ऊपर वो जितने डैम उन्होंने बनाए हैं, वो डैम फुल चीफ जस्टिस भी मौजूद थे उस वक्त, डैम बाबा कहलाते थे। ये कोई सियासत है? ये अखलाकियात मुझे और आपको जेब देती हैं कि हम याद कराएं कि जी उसके साथ तो बुरा हुआ तो इनको दूसरों के साथ, भाई इनको खुद करना है, ये मेरा और आपका काम नहीं है। हम हकाइक पे बात करेंगे, ये खुद माफिया मांगे एक दूसरे के साथ, ये खुद मिलें। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अगर मिसाल वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं हमने और आपने, उस वक्त अखबारात का दौर था, जो चैनल था, हमें यही काम करना है जो हम कर रहे हैं। लेकिन हम मामे चाचे क्यों बन जाते हैं कि जी उसके लिए तो जरूर किया जाए, उसके लिए तो हमारा ना कोई मामा ना कोई चाचा सर, वो भी एक सियासी जमात है। PTI खुद कहते रहे, PTI भी एक सियासी जमात है, JUI भी एक सियासी जमात है, और जमात इस्लामी भी एक सियासी जमात है। ये सब लोग अपने अपने सियासी मफादात के लिए, तमाम पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, करते हैं। क्या ये शहबाज साहब को नहीं ढूंढ रहे थे? शहबाज स्पीड कराची में चाहिए और जिनको ये रगेद रहे थे। ये हमारी सियासत की हकीकत है, ये लोगों को फैसला करना है। लेकिन लोगों के फैसले के लिए हर दफा कहता हूँ खान साहब को रास्ता लेना पड़ेगा।
वो नहीं ले रहे। ठीक, वो अपना रास्ता खुद निकालें, लेकिन हमें जाहिर सी बात है जो हमारा काम है वो तो हम कर रहे हैं।